हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय चैनल। आज की वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, इसको कैसे सिद्ध करते हैं। आज इस वीडियो में आप लोगों को सिखाने वाला हूं, तो आप सब वीडियो बने रहेगा और वीडियो को लास्ट तक वॉच करिएगा। अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि अगली आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको मिल सके। तो दोस्तों, हाई स्कूल बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन आप लोगों को पूछ लेता है कि कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है, कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है, कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो आज मैं ऐसे आप लोगों को इस तरीके से बताऊंगा कि आप लोग को कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा तो आप लोग उसको अच्छे प्रकार से हल कर सकेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम लोग को सिद्ध करना था कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो जब अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है तो इसका जस्ट हम लोग उल्टा मान लेते हैं कि माना यह एक परिमेय संख्या है। तो सबसे पहले वही मान लेंगे कि माना करड़ी में 5, माना करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है। क्या मानेंगे? एक परिमेय संख्या है। ठीक है। जब इतना हो गया, परिमेय संख्या मान लिए, तो अब हम लोग जब इसको परिमेय संख्या मान लिए तो परिमेय संख्या तो p/q के रूप में होती है, a/b कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे अतः इसे a/b के रूप में, a/b लिखिए या p/q लिखिए, a/b के रूप में लिखा जा सकता है। यहाँ लिख देंगे लिखा जा सकता। ठीक है। इतना हो गया, लिखा जा सकता है। अब थोड़ा सा इसमें और लिख देंगे, जहाँ a और b सह अभाज्य संख्याएं हैं। कौन सी संख्याएं हैं? सह अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है। जहाँ a और b क्या है? सह अभाज्य संख्याएं। इसका एक के अतिरिक्त इसका कोई सह अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? कि जिनका म स कितना होना चाहिए? जिनका म स 1 होना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे कि तो यहाँ लिख देंगे कि a और b का एक के अतिरिक्त ठीक है, कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। गुणनखंड नहीं होगा। ठीक है। इतना लिखने के बाद अब आप लोगों को क्या करना है, देखिए मैं एक बार फिर से आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहले क्या करना है कि मान लेना है कि कड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या है तो इसे a/b के रूप में लिख सकते हैं या p/q के रूप में लिख सकते हैं। जहाँ a b क्या है? सह अभाज्य संख्याएं हैं। a और b का गुणनखंड 1 होगा, 1 के अतिरिक्त इसका कोई गुणनखंड नहीं होगा। ठीक है। जब इतना हो गया तो अभी आप लोगों ने माना है कि करड़ी में 5 जो है एक परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या को a/b के रूप में लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? करड़ी में 5 बराबर a/b। ठीक है। अब क्या करना है? अब इसके दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए। दोनों पक्षों का ठीक है, वर्ग करने पर दोनों पक्षों का वर्ग करने पे, तो वर्ग करेंगे तो करड़ी में 5 इसका वर्ग कर देंगे बराबर a/b इसका वर्ग कर देंगे। ठीक है। अब क्या करेंगे? जब देखिए कोई भी संख्या जब करड़ी में हो उसका वर्ग किया जाता है तो सिर्फ करड़ी को हटा देते हैं। इक्वल टू a का वर्ग करेंगे तो a², b का वर्ग करेंगे तो b²। अब क्या करेंगे? तिरछे गुणा कर लेते हैं। तो चलिए a का इसमें गुणा करते हैं तो a² बराबर 5 का b में करेंगे तो 5b²। ठीक है। जब इतना हो गया तो अब क्या काम करते हैं दोस्तों? अब आप लोगों को कुछ नहीं करना है। ठीक है। अब थोड़ा सा दिमाग लगा लेना है कि इसको समीकरण नंबर 1 इसको क्या करना है? बना लेना है। ठीक है। अब यहाँ से b² का मान निकाल लेना है। b² का मान जब निकालेंगे तो 5 कहाँ जाएगा? बटे में, तो a² के बटे में क्या हो जाएगा? 5। ठीक है। अब इससे क्या पता चलता है कि a² में 5 का भाग देते हैं तो उत्तर कितना आ जाता है? भागफल b², मतलब कि a² हमारा 5 से पूरा विभाजित है। जब a² 5 से विभाजित है
तो ए भी तो 5 से विभाजित हो जाएगा। तो यहाँ यही 2 लाइन लिखना है कि 5, ठीक है, 5 ए स्क्वायर को विभाजित करता है, विभाजित करता है, ठीक है। जब इतना लिख दिए तो अब यहाँ और लिखना है कि 5, ठीक है, 5 ए को भी विभाजित, ठीक है, करता है। इतना लिख दिए, हो गया इतना। जब इतना काम हो गया तो अब हम लोग फिर से एक बार मानेंगे कि माना, ठीक है, फिर से मानेंगे कि माना, यहाँ माना कि ये हमारा ए बराबर, ठीक है, जब 5 माने हैं तो 5 यहाँ लिखेंगे, ठीक है। जितना मानेंगे, अगर देखिए जब करड़ी में 5 सिद्ध करना है तो 5 मानिएगा, करड़ी में 2 सिद्ध करना है तो 2 मानिएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या मानेंगे 5m। जैसे आप लोग को करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है तो क्या मानेंगे 2m, करड़ी में 3 सिद्ध करना है तो 3m, ठीक है। तो जब इतना मान लिए तो अब फिर से क्या करेंगे, फिर से दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो अब यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों का पुनः दोनों पक्षों का वर्ग करने पर पुनः दोनों पक्षों का वर्ग करने पे। तो वर्ग करेंगे तो ए स्क्वायर, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, और यहाँ क्या हो जाएगा m स्क्वायर, हो गया। देखिए हम लोग ऊपर ए स्क्वायर की वैल्यू निकाले थे, यहाँ देखिए ए स्क्वायर बराबर 5b स्क्वायर है ना। तो अब ए स्क्वायर की जगह पर हम लोग क्या लिख देंगे 5b स्क्वायर। तो यहाँ लिख देंगे 5b स्क्वायर बराबर 25m स्क्वायर। इतना हो गया। अब क्या करना है दोस्तों, अब आप लोगों को कुछ नहीं करना है, जैसे उसमें क्या निकाले थे b स्क्वायर का मान निकाले थे, ठीक है। तो यहाँ किसका मान निकालेंगे, अब हम लोग m स्क्वायर का किसका मान निकालेंगे, ठीक है। चलिए इसका मान निकालते हैं। तो देखिए जब m स्क्वायर की वैल्यू को निकालेंगे तो यहाँ लिखेंगे m स्क्वायर बराबर 5b स्क्वायर बटे क्या लिख देंगे 25, ठीक है। अब 5 से काट दीजिए, 5 कम 5, 5 पंजे 25। तो आपके पास कितना निकल के आ गया, तो देखिए m स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर बटे आपका कितना था 5, ठीक है। तो जैसे हम लोग वहाँ अभी सिद्ध किए हैं पीछे कि ए स्क्वायर बराबर b स्क्वायर ए स्क्वायर बटे 5 था, तो लिखे थे कि ठीक है यह 5 से विभाजित हो जाता है, तो b भी कितने से विभाजित होगा 5 से। तो यही लिखना है कि ठीक है 5 b स्क्वायर को विभाजित करता है, विभाजित करता है, ठीक है। तो 5 b को भी विभाजित करता है, विभाजित करता है, ठीक है। अब 2 लाइन आप लोगों को और लिख देना है, उसके बाद आपका सिद्ध हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ लिखेंगे कि अतः, ठीक है, ए और बी, ठीक है, में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, ठीक है। परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास होता है। क्या होता है, विरोधाभास प्राप्त होता है, ठीक है। कि ए और बी में एक के अतिरिक्त कोई
उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड, ठीक है, नहीं है। क्लियर। अतः करड़ी में करड़ी में 5 था, करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है। तो आप लोगों को वीडियो कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।